हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज फिर से मैं अंकित सर, जो कि आपके सामने कैमरे के सामने दिख रहा हूँ, और एक नया सवाल लेकर आपके लिए आ गया हूँ आज फिर से। जो कि आज बहुत ही बेहतरीन सवाल आज भी मैं लेकर आया हूँ, जो कि ये डिफरेंशियबिलिटी का सवाल है, जो कि जेईई मेंस में पूछा गया सवाल है आपका, है ना। तो हर दिन आपको हम एक सवाल तो सुंदर सा सिखा कर जाते ही हैं। तो आज भी मैं आपके लिए एक सुंदर सा सवाल लेकर आए, जो कि आपका दिया है fx is differentiable at x बराबर 1 and limit h tends to 0 1 by h f1 plus h बराबर 5 then f dash 1 is equal to f dash 1 मतलब कि मैं f dash x का डिफिनेशन मैं बताया था RHD बराबर, मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे RHD के बारे में ही यहाँ पे f dash 1 मतलब RHD ही लगाते हैं। तो f dash x का वैल्यू हम बताए थे कि fx plus h माइनस fx, है ना, बाय h होता है कि नहीं f dash x का। तो यहाँ पे अगर हम f dash 1 की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा f1 प्लस h माइनस ऑफ f1 बाई h। क्या आपको कोई दिक्कत है ये सवाल की? f dash x का डिफिनेशन ही होता है कि अगर कोई फंक्शन x बराबर 1 पे डिफरेंशिएबल है तो ये डिफिनेशन के साथ, इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये डिफिनेशन आप डिफाइन कर सकते हो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो ये पहले ही बता दिया कि ये डिफरेंशिएबल है, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h बाई h का वैल्यू भी आपको दे दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे जनरली आपको करना क्या है, देख लीजिए यहाँ पे f डैश 1 जो है आपको निकालना है। तो f डैश 1 क्या होगा, 2 मिनट में ये सवाल को मैं सिखाने वाला हूँ। f डैश 1 f1 प्लस h माइनस ऑफ f1 और बाई h। f डैश 1 का डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू f डैश x, डिफरेंस जब कोई डिफरेंशिएबल होता है मतलब कि LHD बराबर RHD होगा x बराबर 1 पे। x बराबर 1 पे ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो डिफरेंशिएबल होगा, मतलब कि यहाँ पे जो है आपको f डैश 1 का वैल्यू पूछता है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ इसको f1 प्लस h बाई h, और लिमिट यहाँ पे आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे भी आप इसको इसी तरीके से कर देंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 अपॉन h। अब एक चीज बताइए कि ये वैल्यू तो आपको पता है, ये दिया हुआ है, बट इसको डिफाइन होने के लिए इसको फाइनाइट वैल्यू देना होगा। अगर ये इनफाइनाइट वैल्यू दिया तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और इसका वैल्यू भी हम लोग नहीं फाइंड कर पाएंगे और ना ही f डैश 1 निकाल पाएंगे। तो इसको फाइनाइट बनाने के लिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h बाई h बराबर 5। सो इसका वैल्यू फाइनाइट होगा तभी ये एग्जिस्ट करेगा f डैश 1। तो यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे f1 बाई h must be finite as f dash 1 exist। तो f dash 1 एग्जिस्ट होने के लिए इसको फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब कि आपको जो है f dash 1 जो है f1 इज इक्वल टू, मतलब इसको क्या लेना पड़ेगा 0। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ नीचे लिखते हैं f, इसलिए f1 तो फाइनाइट होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, और 0 होना पड़ेगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 अपॉन h बराबर भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग जो है इसका वैल्यू जो है ये लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये f डैश 1 का वैल्यू आया, मतलब f डैश 1 बराबर जो हो जाएगा वो रिक्वायर्ड वैल्यू 5, क्योंकि इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है।
तो डायरेक्टली ये तो हमारा क्या है, एफ डैश वन का ही वैल्यू है। तो फाइनाइट वैल्यू होने के लिए आपको सो एफ वन बाई एच मस्ट बी फाइनाइट एज एफ डैश वन एग्जिस्ट करने के लिए इसको फाइनाइट वैल्यू देना पड़ेगा, और फाइनाइट वैल्यू देने के लिए आपको इसको जीरो के बराबर लेना पड़ेगा, तभी ये फाइनाइट देगा। और अगर इसको आप जीरो ले लोगे ना तो ये पूरा कंप्लीटली लिमिट h टेंड्स टू जीरो f1 अपॉन h बराबर जीरो दे देगा। तो मेरा जो आ गया आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको डिफरेंशिएबल दिया हुआ था, इसको आपको डिफरेंशिएबिलिटी दिखाना नहीं है, डिफरेंशिएबल दिखाना नहीं है, उस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल था। लेकिन इस केस में अगर आप h टेंड्स टू जीरो ले रहे हैं तो इनफाइनाइट वैल्यू